देश में फिर कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं 24 घंटे में। 3,06,064 नए केस, 439 लोगों की जान गई है। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की तादाद 10,000 से ज्यादा है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में भारत में ओमिक्रॉन के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का तेजी से प्रसार हुआ है। मुंबई में बीते दिन कोरोना के 2,500 से ज्यादा नए केस सामने आए। 24 घंटे में 13 लोगों की जान गई। मुंबई में 24 बिल्डिंग फिलहाल सील है। मध्य प्रदेश के सागर में सीएम शिवराज ने बूथ संपर्क अभियान के दौरान महिलाओं के साथ किया नृत्य, लेकिन किसी ने नहीं लगाया मास्क। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। यूपी के बहराइच में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की कार्यक्रम को पुलिस ने बीच में ही रोका। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप। आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से लिंगानुपात में आए क्रांतिकारी सुधार। मुंबई में पहली से 12वीं कक्षा के बच्चों के स्कूल खुले। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खोलने के आदेश। ऑनलाइन में हमें कुछ समझ में आता नहीं था और अभी हम लोग ने ऑनलाइन आना शुरू किया है तो हमें कुछ समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद। यूपी में उम्मीदवारों को लेकर फिर हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। सहयोगियों को सीट देने पर फंसा है पेच। 208 सीटों पर अब भी सस्पेंस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट। परेड की सुरक्षा के लिए 30,000 जवानों की तैनाती। आसमान से जमीन तक चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली सरकार का पर्दाफाश करने वाले अहम मुद्दों पर करेंगे खुलासा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड में कांग्रेस का कैंपेन गीत उत्तराखंड स्वाभिमान 4 धाम 4 काम लॉन्च करेंगे। इस साल 26 जनवरी की परेड में सेना के मार्चिंग दस्ते 6 अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। आजादी के बाद हाल में आए डिजिटल पैटर्न वाली यूनिफॉर्म में कदम ताल करते दिखेंगे सैनिक। करीब 6,000 एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाने के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विदेशी चंदा लेने के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। एंटीलिया मामले में आरोपी सचिन वाजे की तरफ से दायर की गई अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। याचिका में वाजे पर लगाई गई यूएपीए की धारा को खत्म करने की मांग की गई है। हिमाचल के धर्मशाला में धौलाधर की पहाड़ियों में लापता युवक का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। 4 युवकों में 2 को बचाया। 2 युवकों की इलाज के दौरान मौत। दिल्ली में बारिश का टूटा 121 साल पुराना रिकॉर्ड। जनवरी के महीने में साल 1901 के बाद सबसे ज्यादा 88.2 मिलीमीटर बारिश हुई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगातार हो रही है भारी बर्फबारी और बारिश में पहाड़ी इलाकों में बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी। कुलगाम के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात तो वहीं जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। तापमान 0 से 7 डिग्री नीचे गिरा। हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी। शिमला में सीजन का तीसरा हिमपात। 2 नेशनल हाईवे, 147 सड़कें बंद। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी।
हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी डलहौजी में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी, सड़कों पर 2.5 फुट तक बर्फ जमी। पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी में ताजा बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना। माल रोड पर मौसम का मजा लेने के लिए जुटे पर्यटक। जम्मू कश्मीर में कठुआ में पुलिस ने करवाया अलग अलग खेलों का आयोजन। युवाओं का खेल की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए किया गया इवेंट। उत्तर प्रदेश के 73वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने जारी किया राज्य के नाम संदेश। लगभग 50 ऐसी केंद्र सरकार की योजनाओं में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। नंबर 1 या नंबर 2 स्थान पर है, जिन पर उत्तर प्रदेश का पहले कहीं कोई स्थान नहीं था। यूपी के स्थापना दिवस पर संग्राम योगी के वीडियो संदेश पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वार। ट्वीट कर कहा, योगी राज में पिछड़ गया है उत्तर प्रदेश। दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर लगी नेताजी की डिजिटल प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी ने किया। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के होलोग्राम का लोकार्पण। बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें नेताजी के सपनों का भारत बनाना है, हमें लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी। बीएसई करीब 612 अंक लुढ़का। पिछले हफ्ते से लेकर अभी तक 2500 अंक तक गिर चुका है बाजार। बीजेपी के साथ 25 साल बर्बाद वाले बयान को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने दिया बयान। कहा, अपनी कही बात पर अब भी हूं कायम। मी मागे एकदा बोललो होतो, मला वाटतं आपल्या गोरेगावच्या शिबिरात की 25 वर्ष आपली युतीमध्ये सडली, तीच भूमिका आणि तेच माझं मत आजही कायम आहे। मी त्या मतावर ठाम आहे। उद्धव ठाकरे की बयान पर बीजेपी का भी पलटवार आया सामने। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, उद्धव को खुद बाला साहेब के विचारों पर अमल करने की जरूरत। बेहतर होता वे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर मंथन करते। यूपी विधानसभा चुनाव में ड्यूटी करने वाले अफसरों की ऑनलाइन ट्रेनिंग मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। चुनाव आयोग को दाखिल करना होगा अपना जवाब। यूपी चुनाव के बीच लखनऊ के रकाबगंज इलाके में 4 बड़े कारोबारियों पर आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी। अब तक करीब 3 करोड़ कैश जब्त। हवाला कारोबार का है शक। गाजियाबाद में जनसंपर्क के लिए पहुंचे सीएम योगी बोले, यूपी में पहले था माफिया राज, अब बहु बेटियां हैं सुरक्षित। 2017 के पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम आते थे, क्या स्थितियां थी? भय का माहौल था। बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के 22 उम्मीदवारों का ऐलान किया। कैप्टन अपनी परंपरागत पटियाला सीट से चुनाव लड़ेंगे। हॉकी के पूर्व कप्तान अजित पाल को भी दिया टिकट। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, एक समय कैप्टन बीजेपी को किसानों का हत्यारा बताते थे और अब वो बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। जिस भाजपा को वे एक समय पर किसानों की हत्यारी भाजपा बताते थे, आज उसी भाजपा के साथ खड़े होकर उनकी बोली बोल रहे हैं। चंडीगढ़ में सांप्रदायिक टिप्पणी मामले में चंडीगढ़ के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने दी सफाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी सोशल हार्मोनी के लिए लगाई है, इस देश के दुश्मनों से लड़े हैं, मैं सोता हुआ भी ये लफ्ज नहीं निकाल सकता। मुंबई में फर्जी बैंक कर्मचारी बनकर 9 लाख रुपए की ठगी। पुलिस की साइबर सेल ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ओडिशा के बालासोर में हरियाणा पुलिस ने पत्रकारों पर किया हमला। एक बुजुर्ग महिला को हिरासत में लेने पर पूछे गए सवाल पर भड़के, थाना परिसर में लहराई गन। एमपी के कटनी में कलेक्टर ने आधी रात में कांग्रेस नेता की फर्म डिपो पर मारा छापा। 1 करोड़ रुपए की जब्ती की। 12 घंटे की कार्रवाई में 4 लोगों पर एफआईआर भी हुई दर्ज।
बिहार सरकार में मंत्री नारायण साह के बेटे की दबंगई, बगीचे में खेल रहे बच्चों को पीटा, मंत्री के बेटे पर हवाई फायरिंग का आरोप, गुस्साए ग्रामीणों ने मंत्री की गाड़ी को घेरा। अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग इलाके से लापता हुए भारतीय युवक की सुरक्षित वापसी का चीन ने भरोसा दिया है। सूत्रों के अनुसार इसमें 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा राजीव राम की जोड़ी, मिक्स्ड डबल्स में एलन पेरेज और माथवे मिडलकूप की जोड़ी को 7-6, 6-4 से हराया। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने दूसरी बार जीता सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब। 35 मिनट तक चले फाइनल मुकाबले में मालविका बानसोड़ को 21-13, 21-16 से हराया। टेस्ट सीरीज हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज भी बुरी तरह हारा भारत। केप टाउन में खेले गए आखिरी वनडे में 4 रन से हार मिली, बेकार गई दीपक चाहर की 50। आखिरी वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 287 रन का दिया था लक्ष्य, लेकिन टीम इंडिया 283 रन ही बना सकी। साउथ अफ्रीका ने 3-0 से सीरीज जीती। साल 2020 के बाद ये पहला मौका है जब 3 मैचेस की वनडे सीरीज में टीम इंडिया को क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। 2020 में न्यूजीलैंड ने अपनी सरजमीं पर भारत को 3-0 से हराया था। मैच के आखिर में दीपक चहर ने 34 गेंदों में 54 रनों की तूफानी पारी खेली। हालांकि जब 18 गेंदों में भारत को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे, तब चाहर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए और भारत जीता हुआ मैच हार गया। पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान बने आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। 2021 में 26 पारियों में 73.66 की औसत से 1326 रन बनाए, 12 अर्धशतक और 1 शतक जड़ा। प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा स्टीलर्स की रोमांचक जीत, यूपी योद्धा को 1 अंक से हराया। हरियाणा स्टीलर्स ने 35 के मुकाबले 36 अंक हासिल कर जीता मैच। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स में 14वीं बार क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। चौथे दौर के मुकाबले में फ्रांस के एड्रियन मनारिनो को सीधे सेट में हराया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।